नमस्कार बच्चों, मैं हूँ अरविंद ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेट्टिना का साहस। बेट्टिना बेचगार्ड लंदन इंग्लैंड में रहती है। वह नृत्य नाटिकाओं में प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। नृत्य उसका शौक और आय दोनों का साधन है। जब वह 19 वर्ष की थी तब उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसके माता पिता उन दिनों इंग्लैंड के एक दूसरे नगर में रहते थे। एक दिन की बात है, अवकाश था और वह घर पर रहकर ही पूरा आराम करना चाहती थी। वह भोजन करने के लिए जब बाहर निकली तो पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते से सड़क पार कर रही थी, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ कौन सी दुर्घटना अभी होने वाली है। वो बेचारी निश्चिंत थी। तो ये कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इस कहानी का सारांश मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो हमारा साहस है वही हमारी असली पूंजी है। धैर्य जो है उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, तो हम हार के भी जीत जाते हैं। तेज़ गति से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मारी। वह गाड़ी के ऊपर गिरी और आगे के शीशे से टकराई। शीशा चूर चूर हो गया। कार चालक ने तेजी से ब्रेक लगाई। बेट्टिना लगभग 3 मीटर ऊंचा उछली। सड़क पर लगी लोहे की सुरक्षा बाड़ से टकराकर वह धड़ाम से सड़क पर गिरी। उसका सिर फट गया, चेहरा लहूलुहान हो गया। टांग के निचले हिस्से में बहुत चोट लगी। वह बुरी तरह घायल थी। शरीर का प्रत्येक भाग जख्मी था। वह अचेत हो गई। अचेत मतलब बेहोश हो जाना। जब तक हम होश में रहते हैं तो होश को बोलते हैं चेतना, चेतना में रहना। लेकिन जब दिमाग का नियंत्रण शरीर के अंगों पर से हट जाता है, चोट लगने की वजह से या कभी भूख लगने की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं बेहोश हो जाना या अचेत हो जाना। अचेत, अ मतलब नहीं, चेत मतलब चेतना। उसी तरह बेहोश, होश मतलब चेतना और बे मतलब बिना, बिना होश के। तो इतनी बड़ी दुर्घटना जो हुई तो कोई भी बेहोश हो जाता, तो वो भी बेहोश हो गई। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। सड़क की दूसरी ओर से एक और कार आ रही थी। उसमें इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध चिकित्सक टेरेस लेविंस और उनकी पत्नी जिल सवार थे। उन्होंने हवा में उछलती बेट्टिना को देखा और कार रोक दी। उनकी पत्नी ने कार फोन से एम्बुलेंस को सूचना दी। जब डॉक्टर लेविस उनके पास पहुंचे तो उसकी नाड़ी नहीं चल रही थी। एक अन्य कार चालक डैनफोर्ड ने अपनी कार रोकी और दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। उसने बेट्टिना को सांस देने का प्रयत्न किया। कुछ देर के बाद उसकी नाड़ी फिर से चलने लगी और उसे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। तो अस्पताल वो पहुंच गई। ये सौभाग्य उसका माना जा सकता है, नहीं तो इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद हो सकता है कि वो जीवनहीन हो जाती, उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती। लेकिन वो कहावत जो है कि वह होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। तो शायद उसका जीवन शेष था, उसकी आयु बची हुई थी, इसीलिए इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी वह बची रही। 1.5 घंटे बाद उसके माता पिता अस्पताल पहुँचे। बेट्टिना जीवित थी, लेकिन पूरा शरीर बुरी तरह घायल था। दाईं टांग 8 जगह से और बाईं भुजा 2 जगह से टूट गई थी। खोपड़ी में गहरी चोट लगी थी। शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे घाव थे। कई घंटों के अथक प्रयास और शल्य चिकित्सा द्वारा चिकित्सकों ने उसे नया जीवन दे दिया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को निहारती रहती थी और सोचती थी कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। और यह सोचकर उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगते थे। परेशान हो जाती थी बेचारी।
अक्सर उसके मन में यह विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन वह फिर से पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। उसने हिम्मत नहीं छोड़ा था। उसका अंग अंग चूर था, टूट चुका था, लेकिन दिमाग नहीं टूटा था। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि शरीर के चोट लगने से दिमाग में चोट नहीं लगता है। दिमाग दुरुस्त है तो शरीर फिर धीरे धीरे दुरुस्त हो ही जाता है। उसकी समस्याओं का यही अंत नहीं था। अधिक दबावों के कारण उसके गुर्दे में खराबी आ गई। वह सोचती जब घिसट घिसट कर जीना है तो वह बची ही क्यों। बेटिना कहती है, एक दिन मैं बहुत निराश थी। जीवन में कहीं कोई आशा की किरण शेष नहीं थी और मैं सुबह सुबह कर रो रही थी। तो एक सेविका ने जब मेरी बातें सुनी, उसे लगा कि मैं निराश हूँ, तो प्यार से उसने मेरे सिर को सहलाया और कहा, तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। सेविका के कहे इन शब्दों ने ही मेरे सोचने की दिशा बदल दी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ करना नहीं है तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा कर रखा, तो इसे नया जन्म ही कहेंगे, क्योंकि एक जन्म छीन लिया लेकिन दूसरा जन्म दे दिया। तो निश्चित रूप से कोई न कोई उद्देश्य इसके पीछे होगा, इसीलिए निराश होना ठीक नहीं। ये सेविका सही कह रही है। और उसकी सोचने की दिशा उस दिन से बदल गई। उसके मन में आशा का संचार होने लगा और उसकी निराशा कम होती चली गई। चिकित्सकों ने बेटिना को बिस्तर पर ही लेटे रहने की सलाह दी, लेकिन चिकित्सकों की सलाह न मानते हुए वह एक टांग का सहारा लेकर चलने का प्रयास करने लगी। उसे भयंकर पीड़ा होती, लेकिन वह उफ तक न करती। धीरे धीरे उसकी टांगों में गति और लचक बढ़ने लगी। अस्पताल में रहने के बाद बहुत दिन बीत गए और अब वह घर लौट आई। उसके माता पिता मालिश के लिए उसे निकट के एक तरणताल में ले जाया करते थे, जहाँ पर वह अनेक प्रकार के शारीरिक अभ्यास भी करती थी। उसने कदम से कदम मिलाकर जब चलने का प्रयास किया तो पहली बार तो इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वह दर्द से चिल्ला उठी। और ये वही थी जो दर्द से चिल्लाने के बाद भी हिम्मत जिसने नहीं हारा, प्रयास करती रही। अगर कोई दूसरा होता तो पता नहीं इतना दर्द झेल पाता कि नहीं, लेकिन उसने कहा कि चाहे जो हो जाए मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन के असहनीय दर्द को झेलने के बाद उसकी टांगों में शक्ति का संचार होने लगा। इस मोड़ पर उसके जीवन में शिक्षक बैरी का प्रवेश हुआ। बैरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से परिचित थे। बेटिना ने उसके सामने नृत्य केंद्र में जाने की इच्छा व्यक्त की। बैरी ने उसे हर तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया। 6 मास की कठोर साधना के बाद जब उसने संगीत की लय और ताल के साथ नृत्य का पहला कदम रखा तो उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, लेकिन उसका प्रयास बंद नहीं हुआ। उसने हिम्मत नहीं हारी और कभी ये नहीं माना कि मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ, अपाहिज हो चुकी हूँ या मुझसे नहीं होगा। मन में आशा जो थी, उसका संचार जो हुआ था, उसको उसने बना कर रखा। सीखने लायक बात जो इस कहानी में है वो यही है कि दिमाग जो है हमारा, मन जो है हमारा, दिल जो है हमारा, उससे हार नहीं मानना चाहिए। कहावत भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में हम मान लें कि हम कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसकी दाईं टांग में लगे धातु के टुकड़े हटा दिए गए। इससे उसको अपनी टांगों का संतुलन बनाने में सहायता मिलने लगी। सफलता अभी दूर थी। वह प्रयास करती रही और 2 वर्ष के बाद उसने कुछ क्षण के लिए नृत्य नाटिकाओं में काम किया। उसकी सफलता में समूचा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। धीमे धीमे बेटिना फिर उसी शिखर पर पहुंच गई जिस पर वह दुर्घटना से पहले थी।
बेटिना ने अपने प्रयासों से सिद्ध कर दिया, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर वो हार मान जाती कि मेरा जीवन खत्म हो गया, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी सफलता जो उसे मिली वो कभी नहीं मिल पाती। लेकिन ये सफलता इसलिए उसने प्राप्त किया कि वो प्रयासरत रही, कठिन प्रयास किया, दृढ़ संकल्प को बनाए रखा, क्योंकि संकल्प ही सिद्ध होता है। कसम खाना, संकल्प मतलब मानसिक रूप से कोई निर्णय कर लेना, कसम खाना। उसने निर्णय कर लिया कि जितना भी दर्द झेलना पड़े, लेकिन मैं पूर्व की तरह नृत्य का अभ्यास करके खोई हुई मंजिल को प्राप्त करूंगी, और उसे सफलता भी मिली। तो बड़ी प्रेरणादायक ये कहानी है और हमें बेटिना से शिक्षा लेनी चाहिए। पाठ संबंधी प्रश्नोत्तर लिंक बनाकर डाल दिए गए हैं, आप चाहें तो उसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।